दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आप बहुजन शोषित वंचित समाज की बात करते हैं, तो आप कभी भी जेल भेजे जा सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है, जो उसकी फौज है, उसको कुछ भी करने का, कुछ भी कहने का, कुछ भी भद्दे कमेंट लिखने का उसको पूरी पूरी छूट है। लेकिन जैसे ही आप सभ्य और शालीन भाषा में जवाब देंगे, आप पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। रात के 3 बजे आपको घर से उठा लिया जाएगा और न सिर्फ उठा लिया जाएगा, बल्कि जब परिवार वाले, पुलिस प्रशासन इन सब में गुहार लगाएंगी तो उनको पता भी नहीं बताया जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आरोप ये इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये आरोप एक ऐसे युवा का परिवार लगा रहा है, उसके भाई लगा रहे हैं, उसके परिजन लगा रहे हैं, उसके साथी संगी साथी लगा रहे हैं, जिसको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पुलिस कहा जा रहा है उठा करके थाने में ले आई और अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। नाम है सूर्या समाजवादी। ये नाम सोशल मीडिया का नाम है, असली नाम है संदीप यादव। इस नाम के पीछे भी एक बड़ी कहानी है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में लगातार सूर्या समाजवादी पार्टी के ट्वीट उनके सोशल मीडिया हैंडल पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की नेता, भारतीय जनता युवा मोर्चा की आईटी सेल इंचार्ज डॉक्टर ऋचा राजपूत ने सूर्या समाजवादी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उस एफआईआर के बाद लगातार पुलिस सक्रिय होती चली गई। कहा जा रहा है, परिवार वालों का जो आरोप है वो ये है कि 10 तारीख की सुबह, मतलब सुबह के 3 बजे, अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock इन मॉर्निंग, आप समझ लीजिए कि ठंडी की सुबह के 3 बजे पुलिस की जब दबिश सूर्या समाजवादी के घर पर होती है उसको गिरफ्तार करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, और सूर्या समाजवादी उसको नहीं मिलते। सूर्या समाजवादी उर्फ संदीप यादव। जब मैं सूर्या समाजवादी कहता हूं तो क्योंकि सूर्या समाजवादी के नाम से ही संदीप अपना ट्विटर हैंडल चलाता है और संदीप प्रयागराज में रह करके पीसीएस की तैयारी कर रहा है, ऐसा उसके परिजनों का कहना है, ऐसा उसके छोटे भाई का कहना। उसके छोटे भाई ने एक वीडियो भी जारी किया है। इसको लेकर के अब समाजवादी पार्टी के तमाम सारे नेताओं ने, उनके प्रवक्ताओं ने, समाजवादी पार्टी से जुड़े तमाम सारे लोगों ने सूर्या समाजवादी की इस गिरफ्तारी के खिलाफ जो है आवाज बुलंद कर दी है। और डॉक्टर ऋचा राजपूत से जो उसका कन्वर्सेशन हुआ वो उसको लेकर के भी लगातार लोग मुखर हो रहे हैं। पंकज राजभर हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष है समाजवादी योजना सभा के। इन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट किया है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, भारतीय जनता पार्टी पर। क्या कुछ पंकज राजभर ने अपने ट्वीट में कहा वो एक बार आपकी स्क्रीन पर देखिए, फिर उसके बाद पूरा तफसील से मामला बताते चलेंगे और ऋचा राजपूत के बारे में भी आपको बताएंगे। पंकज राजभर लिखते हैं कि सूर्या समाजवादी की तत्काल रिहाई की मांग। सूर्या समाजवादी पार्टी को कल रात 10 बजे हिरासत में लिया गया, लेकिन अब तक उसके ठिकाने की जानकारी नहीं दी जा रही। कभी लखनऊ, कभी प्रयागराज। आखिर पुलिस क्यों छुपा रही है कि सूर्या कहां है? उनके परिवार वाले अपने बेटे की सलामती को लेकर बेहद परेशान हैं। अगर कोई गुनाह है तो पुलिस को उसे सार्वजनिक करना चाहिए, अन्यथा उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। यह न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों का सवाल है। पंकज राजभर यूपी पुलिस को टैग करते हैं, डीजीपी एडीजी जोन लखनऊ, डीजीपी यूपी, सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस को ट्वीट करते हैं और अखिलेश यादव को भी वो लास्ट में ट्वीट करते हैं। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी लगातार लिख रहे हैं और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के संज्ञान में ये अरेस्टिंग है और लगातार इस पर पैनी नजर रखी जा रही है। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर एक्स हैंडल पर अपने ट्वीट किया है और उस पर सीधे तौर पर लिखा है, सूर्या की कानूनी सहायता के लिए पार्टी के अधिवक्ता लगा दिए गए हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार सूर्या को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। योगी सरकार सच लिखने बोलने वाले लोगों की जुबान पुलिसिया दमन से बंद कराना चाहती है। समाजवादी पार्टी हर तरह का अन्याय का पुरजोर विरोध करती है, ऐसा ट्वीट उन्होंने किया। समाजवादी पार्टी की एक और नेता है डॉक्टर ज्योति यादव, वो एक रिकॉर्डिंग जारी करती। वो ये रिकॉर्डिंग
एक ऐसी रिकॉर्डिंग जिसमें शायद सूर्य समाजवादी पार्टी का भाई जो है वो किसी से बात कर रहा है और मदद मांग रहा है। वो रिकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ उस रिकॉर्डिंग को पोस्ट करते हुए डॉक्टर ज्योति यादव ने लिखा है वो आपको जानना जरूरी है। डॉक्टर ज्योति यादव अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखती हैं कि रिकॉर्डिंग सुनिए, किस तरीके से पुलिस काम कर रही है और एक नवयुवक को गायब कर दिया जाता है। इसमें किसकी गलती है किसकी नहीं वो तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन वाकई यादव होना अपने आप में एक गुनाह सा हो गया है। सुनिए और खुद देखिए कैसे सूर्या समाजवादी को गायब कर दिया गया। अभी तक कोई पता नहीं लग रहा है कि ये लड़का कहां है। पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर इसी ट्वीट पर ऋचा राजपूत जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उनका रिप्लाई आया वो भी बताऊंगा। पहले ये आप ट्वीट पर जो आवाज है, जो ऑडियो है वो सुनिए। भैया मामला ये है कि मेरा भाई जो है वो संदीप यादव है उसका सही नाम, और सूर्या समाजवादी करके वो ट्विटर हैंडल चलाता है। ठीक है। तो वो हमेशा सामाजिक न्याय वगैरह की बात करता है। उसने जो है एक ऋचा राजपूत नाम की लड़की है, वो बड़े भद्दे कमेंट करती है, तो उसको रिप्लाई किया होगा, कहीं नोकझोंक हुई होगी या कोई बात इनसे भी निकली होगी। लेकिन उसके मैंने जितने हैंडल हैं मैंने देखा, कहीं उसने मेरे भाई ने कहीं कुछ गलत कमेंट नहीं किया है, बल्कि अश्लील कमेंट ऋचा राजपूत नहीं किया है। लेकिन इसके बाद भी शायद उसने एफआईआर दर्ज कराई थी। मेरे घर पे कोई नोटिस नहीं आई। 9 तारीख को सुबह 3 बजे करीब 10-12 पुलिस वाले आते हैं, दबिश डालते हैं, लेकिन मेरा भाई यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा है प्रयागराज में, तो वो मिला नहीं उन्हें। तो रात में आए थे पुलिस वाले दबिश? हाँ, रात के 3 बजे आए थे। वो मेरा भाई इलाहाबाद में था, तो उन्हें जो है वो मिला नहीं। तब हम सबको पूरा मामला पता चला। हम सबको जैसे ही मामला पता चला, मेरा भाई 10 तारीख को गया लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल लेने के लिए, प्रोसीजर पूरा करने के लिए। और प्रोसीजर पूरा करके वो रात को गंगा गोमती एक्सप्रेस से वापस आ रहा था इलाहाबाद पढ़ाई करने फिर से। तो वापस आ रहा था तो 9:55 पे मेरी उससे बात हुई। वो बताया कि 10 मिनट में मैं कमरे पे पहुंचने वाला हूँ, खाना पीना खाने वाने की यही सब बात कर रहा था। लेकिन वो घर नहीं आया, तो थोड़ा देर हमने वेट किया, तो फिर स्टेशन वगैरह पे गए, पता किए, कहीं नहीं मिला। तो फिर हम नजदीकी सोचा कि हो सकता है पुलिस वाले पकड़ लिए हों, गिरफ्तार कर लिए हों। तो नजदीकी थाने प्रयागराज थानों पे सब पे जाके पता किया, जज टाउन थाना और सब पे पता किया, कहीं उसका पता नहीं चला। फिर उसके बाद हमने अपने, क्योंकि 9 तारीख को जो है 3 बजे रात को हमारे गांव के थाने के पुलिस वाले आए थे, एसआई वगैरह। कौन सा थाना है तुम्हारा? मेरा थाना सांगीपुर लालगंज प्रतापगढ़ है। अच्छा, प्रतापगढ़ में है, ठीक है। हाँ, प्रतापगढ़ में सांगीपुर थाना है। तो वहाँ के यशो वगैरह आए थे, तो हमने वहाँ से पता किया। वो सब कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है इस मामले तो इतना बड़ा मामला था कि इतनी थानों की पुलिस उसको ढूंढ रही थी। वो तो मुझे लग रहा है शायद मुकदमा उस पर पहले तो कोई था ही नहीं, हमने पता लगवाया था। उसके नाम पे आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज है। और लेकिन वो जब थाने वाले आए थे तो पता नहीं क्यों एक नई कहानी बता रहे थे कि एक दीवानी का मैटर है, चल रहा है किसी पड़ोसी से। तो बता रहे थे कि नया मामला बना लिया है ना इन लोगों ने। हाँ, तो दीवानी वाले मामले में बताया कि उनका नाम है, जबकि उनका कहीं नाम ही नहीं है। उसका पूरा प्रोसीजर चल रहा है उसमें। और फिर सबसे बड़ी बात, उसमें अगर उसका नाम था तो पहले घर वाले परिजनों को पकड़ता था। सब बात छोड़िए, बताइए कि मतलब पता नहीं चल रहा है ना कहाँ है। उसको गायब कर दिया है और सबसे पता कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जितने एसआई दरोगा आए थे सब कह रहे हैं मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कल वो 10 बजे से पता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज के पहले तक सूर्या समाजवादी को कोई पर्सनली नहीं जानता था कि वो। घबराओ नहीं, हम सब साथ में हैं उसके, ठीक है। पूरी पार्टी साथ में है, जरूरत पड़ेगी तो प्रतापगढ़ आ भी जाएंगे हम लोग, ठीक है। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो है भेजता हूँ ये पूरा मामला। इस तरीके से जो है कोई पुरानी एफआईआर नहीं, कुछ नहीं है, पढ़ने वाला लड़का है। जबरदस्ती ये ऋचा राजपूत ने जो है फंसा दिया है इसमें, क्या है मामले में। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो उसकी आइडेंटिटी थी ना, पुलिस वालों ने यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष जो आईटी सेल का है उसको दी है पूरी जानकारी। क्योंकि उसको तो नहीं देनी चाहिए थी। ये क्या बात है? सबसे बड़ी बात यही है ना कि आज तक बीजेपी के आईटी सेल को नहीं पता था कि सूर्या समाजवादी कौन है। और ऋचा राजपूत ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें भी उसने यही दर्ज कराई है कि ये शकील तनवर है। शकील तनवर?
हाँ उसने FIR दर्ज कराई है कि ये सूर्या समाजवादी शकील तनवर है जो यादव लोगों को गुमराह करने के लिए अपनी अलग पहचान बताता है। जबरदस्ती मुसलमान कैसे बना रहे हैं इसको यार, हिंदू है। हाँ शकील तनवर कह के बदनाम भी कर रहे थे और उन्होंने लोगों ने FIR दर्ज करवाई। और अब जो इसकी सही आइडेंटिटी है मेरे भाई की, पूरी आइडेंटिटी इन्होंने BJP IT सेल को दे दी है पुलिस वालों ने। और BJP IT सेल वाले अब कमेंट कर रहे हैं कि ये वो नहीं है, ये है। नहीं तो बात उसकी भी नहीं, आइडेंटिटी की नहीं है, बात ये है कि लड़का है कहाँ आखिर। लड़का गायब है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सभी थानों में पता कर रहे हैं, कहीं कोई पता ही नहीं चल रही। और हाँ जो नंबर भैया यूज करते थे उस पे 2-3 बार मैंने कॉल करी तो एक बार कॉल लगी, हेलो बोला, फिर स्विच ऑफ कर दिया। चल मैं ADG साहब से बात करता हूँ, ठीक है, परेशान मत हो, ठीक है, और बाकी और लोगों से बात करता हूँ मैं, ठीक है। इस मामले को जो है इतना हाईलाइट करना चाहिए भाई, लड़का गायब कर दिया है पूरा जो है। कितनी उम्र है इसकी संदीप की? भैया 26-27 होगी, 26 होगी। तो हद है यार, पढ़ने वाला लड़का जो है फालतू में कैसे उसको फंसा दिया गया है। अरे कई बार मैं PCS वगैरह के प्री वगैरह निकालने। अरे चलो मैं दिखवाता हूँ, ठीक है, पूर्वांचल में हैं अधिकारी वगैरह, ADG साहब से बात करता हूँ, मैं देखता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, नमस्ते। तो आपने ये पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन ली है। हालांकि इस ऑडियो रिकॉर्डिंग किससे बात हो रही है, कौन बात कर रहा है, इसकी पुष्टि जो है भारत एक सोच नहीं करता है। इसी ट्वीट के नीचे आकर के जो है डॉक्टर ऋचा राजपूत रिप्लाई करती हैं, जवाब देती हैं डॉक्टर ज्योति यादव को। ऋचा लिखती है, ज्योति जी ये ट्वीट पढ़कर अच्छा नहीं लिखा। यदि ये लड़का सच में यादव है और पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का है तो बात कर लीजिए, किसी मानसिक तनाव में ना हो, FIR वापस ले लेंगे। इस ट्वीट से कम ये पता चल रहा है कि डॉक्टर ऋचा राजपूत ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि अगर लड़का यादव है तो हम देख लेंगे, हम वापस ले लेंगे, तनाव में ना आए जब असलियत पता चली। यानी कि आरोप ये भी लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कि सिर्फ सूर्या समाजवादी क्या नाम, जाति, धर्म देखने के लिए इस तरीके का एक्शन लिया गया। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके आरोप खुद अपने ट्वीट में 9 तारीख को, एक दिन पहले, गिरफ्तारी से एक दिन पहले जो है सूर्या समाजवादी ने उर्फ संदीप यादव ने लगाए थे। इसी जवाब में, ऋचा राजपूत के इसी जवाब में डॉक्टर ज्योति यादव फिर से उनको कहती हैं कि आपसे मैंने फोन पर बात की थी, आपने क्या कहा था, लेकिन उसके बाद भी आपने एक नवयुवक की जिंदगी खराब कर दी। जिंदगी खराब कर दी इन द सेंस कि सूर्या समाजवादी इलाहाबाद में रह करके PCS की तैयारी कर रहा है वो लड़का, और ऐसे में जब उसके करियर पर इस तरीके का दाग लग जाएगा FIR जैसा, तो आने वाले वक्त में उसके करियर का क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा, ये कहने की वो कोशिश कर रही हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपको सूर्या समाजवादी की अरेस्टिंग से पहले के वो ट्वीट आपको दिखाऊं। उससे पहले सूर्या समाजवादी के छोटे भाई ने एक वीडियो भी जारी किया, उसमें इस पूरी FIR की पूरी सच्चाई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी की पोल खोली है। इस पूरे वीडियो में पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत की भी पोल खुली है, वो आप पहले इस वीडियो में सुन लीजिए। उसके बाद आपको सूर्या समाजवादी के उन दोनों ट्वीट्स के बारे में भी बताएंगे। पहले ये सुनिए। साथियों नमस्कार, मैं सूर्या समाजवादी का छोटा भाई मुकेश यादव बोल रहा हूँ। मेरे भाई सूर्या समाजवादी, अगर आपने उनकी पोस्ट देखी होगी तो ट्विटर पर लगातार सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना और बहुजनों के हित की बात करते रहते हैं और इनके मुद्दों को बड़ी मुखरता से उठाते हैं। बात यह है कि मौजूदा सरकार जो है वह लगातार बहुजनों के खिलाफ काम करती है, तो उसके ट्वीट्स स्वतः ही सरकार विरोधी हो जाते हैं और विपक्ष को फ़ायदा पहुँचाने वाले हो जाते हैं। तो भाजपाई नेता नेत्री उसकी बातों से चिढ़ते ज़रूर हैं और इसी प्रकरण में ऋचा राजपूत जो भाजपाई नेत्री है उसने जो है लगातार मेरे भाई सूर्या समाजवादी पर अभद्र टिप्पणियां करी, समाजवादी पार्टी पर अभद्र टिप्पणियां करी, जिसमें इन दोनों की नोकझोंक हुई। आपने अगर ट्वीट देखे होंगे तो सूर्या समाजवादी जो मेरा भाई है उसके ट्वीट्स लगातार संयमित भाषा का प्रयोग करता है, अच्छी भाषा शैली यूज करता है, लेकिन ऋचा राजपूत की अगर आप भाषा शैली देखेंगे तो लगातार वो अभद्र भाषा शैली का प्रयोग करता है। इसके बावजूद ऋचा राजपूत जो है मेरे भाई सूर्या समाजवादी के खिलाफ FIR दर्ज कराती है। पुलिस बिना किसी जांच पड़ताल के मेरे घर पे 9 तारीख को आती है, दबिश देती है 10-12 की टीम पे, लेकिन मेरे भाई को नहीं पाती क्योंकि मेरा भाई इलाहाबाद में PCS की तैयारी कर रहा है और मैं
दिल्ली में रह के यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो उनके हाथ कोई नहीं लगता। फिर हम सबको जैसे ही इस बात की जानकारी होती है, मेरा भाई कल 10 तारीख को वह लखनऊ जाता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाता है। वहाँ से पूरे प्रोसीजर पूरा करके वह शाम को गंगा गोमती एक्सप्रेस से वापस घर आ रहा होता है। अभी 2:40 के करीब तक पुलिस द्वारा मेरे घर के किसी परिजन को यह जानकारी नहीं दी गई कि मेरे भाई को गिरफ्तार किया गया है या उसके साथ क्या हुआ है। हम सब लगातार अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ के थाने के आला अधिकारियों से बात किए, उन सब ने कोई जानकारी नहीं दी। उनको वो कह रहे हैं हमें कोई जानकारी नहीं है। प्रयागराज के पुलिस थानों में पता किया, वो सब जानकारी से इनकार कर रहे हैं। और अभी 10 मिनट पहले मेरा भाई जो है, चाचा का लड़का, वह हजरतगंज थाने, लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचा है। उसने वहाँ के यशो वगैरह से बात करी, वो सब साफ इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें उनके बारे में कोई पता नहीं है। अगर हमारे यहाँ से टीम गई होगी, पकड़ी होगी तो लाएगी ही, बैठो। और उसके बाद उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्राइम करने के पहले नहीं याद रहता, ये हुआ वो हुआ। तो मान लो किसी ने, पहली बात तो उसने कोई क्राइम नहीं किया है। दूसरी बात, अगर कोई क्राइम हुआ भी है तो राइट टू लाइफ तो सबको है ना, कम से कम जानकारी तो मिले कि वह कहाँ है, कैसे है। पुलिस जो गई थी मेरे घर दबिश देने, उसने सूर्या समाजवादी की, मेरे भाई की पूरी जानकारी, जो पर्सनल जानकारी थी, भाजपा के आईटी सेल को दी है। तो इस तरीके से सूर्या समाजवादी उर्फ संदीप यादव के छोटे भाई ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और इससे पुलिस और प्रशासन भी लगातार सवालों के घेरे में है। इससे पहले 9 तारीख को सूर्या समाजवादी ने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में सीधे तौर पर सूर्या समाजवादी ने जो लिखा वो आपकी स्क्रीन पर है और उसको पढ़िए और समझिए कि किस चीज की आशंका जाहिर कर रहे थे सूर्या ने सीधे तौर पर लिखा कि रजिया राजपूत द्वारा की गई FIR में आज रात 3 बजे मेरे घर पर 2 दरोगा के साथ करीब 8 पुलिस वाले आए थे। पूरे घर की छानबीन की, मेरे पापा को घर से ले जाने लगे, फिर कुछ सोच कर उन्हें नहीं ले गए। एग्जाम के सिलसिले में मैं घर पर नहीं था, मुझे नहीं पता पुलिस वाले रात के अंधेरे में मेरा एनकाउंटर करने आए थे या मुझे खाली अरेस्ट करने। एनकाउंटर की भी आशंका जताई थी। उसके बाद एक और ट्वीट करते हैं सूर्या और संदीप। उसमें लिखते हैं कि लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने मेरा नाम और एड्रेस यूपी बीजेपी IT सेल को दे दिया। यह गलत बात है यूपी पुलिस। अगर कोई अपनी जाति नहीं बताना चाहता तो आप लोग क्यों सार्वजनिक कर रहे हैं? अगर बीजेपी वालों को मेरा धर्म जानना है तो धर्म बता दो, लेकिन मेरी जाति मत बताओ। कई बहुत गंभीर सवाल है। जाति और धर्म के नाम पर पहले से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कार्रवाई करने के आरोप लगाते रहे। अब सूर्या समाजवादी पार्टी के ऐसे आरोप कि पुलिस ने सीधे तौर पर जाति, जो नाम था, असली नाम जो संदीप यादव था, वो जाति बता दी भारतीय जनता पार्टी की IT सेल को। तो सवाल यह उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस, लखनऊ पुलिस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की IT सेल के लिए काम करती है या उसके तौर पर काम करती है? यह भी एक बड़ा गंभीर सवाल है दोस्तों। कुल मिलाकर के अभी तक बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन यह बड़ा गंभीर विषय है कि अगर किसी व्यक्ति की, किसी शख्स की अरेस्टिंग हुई है और ऐसे मामले में, तो फिर पुलिस उसको सार्वजनिक कर क्यों नहीं रही है। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।